ईशान ने लगाए सभी पे इल्ज़ाम। स्टार प्लस के पॉपुलर शो गुमे किसी के प्यार में जैसे कि हम सब जानते हैं कि सभी ने कर लिया है सबूत इकट्ठा। जी हाँ, सभी पे जो इल्ज़ाम लगे थे पेपर लीक करने के, सभी ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कर लिया है सबूत इकट्ठा। तभी ईशान देखता है सभी गोदाम से निकल रही है, हाथ में बियर है। ईशान सभी के पास आता है, उससे सवाल करता है कि ये रात तुम यहाँ क्या कर रही हो। ईशान कहता है कि तुम्हें इतना भी ज़रा सा भी नहीं है क्या? ये रात को तुम्हें कोई ऐसे देखागा तो क्या कहेगा? सभी कहती है कि आपका क्या हक बनता है मुझ पर जो आप ये सवाल कर रहे हो? आपका कोई हक नहीं बनता मुझसे सवाल करने का। सभी कहती है और वहाँ से चली जाती है। सभी वापस अपने घर जाती है। शुक्ला दादा, ताई और सभी का दोस्त सभी को कहते हैं कि रिकॉर्डिंग तो आ चुकी है, अब तुम बेगुनाह साबित हो जाओगी। लेकिन सभी बातों में गुम हुई हुई रहती है। जिस तरह से ईशान उस पर इल्ज़ाम लगाया उसे कैरेक्टरलेस कहा, सभी वही सोचती है। ताई कहती है कि क्या हुआ सभी, तो खुश नहीं है क्या? रास्ते में कुछ हुआ या फिर कुछ हुआ? सभी कुछ नहीं कहती, खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफिसर राउत साहब के कॉलेज जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। जी हाँ, सभी का सबूत सबके सामने प्ले करते हैं। सभी जने देखकर शॉक हो जाते हैं। जेसन कहता है, उसके दोस्त कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। ऑफिसर्स कहते हैं कि जिस किसी ने भी ये सब किया, इस बच्ची पर इतना इल्ज़ाम लगाया, इसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई, उस पर पूरा कार्रवाई की जाएगी और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। ऑफिसर्स कहते हैं कि राउत साहब आपको भी हम सबको माफ़ी मांगनी चाहिए सभी से, क्योंकि हम सब ने उस पर भरोसा नहीं किया। राउत साहब सभी के सामने सभी से माफ़ी मांगते हुए नज़र आते हैं। ईशान ये सब देखकर खामोश हो जाता है, मन ही मन में सोचता है कि मैंने सभी को कितना कुछ नहीं कह दिया, मैंने उसे गलत कहा। राउत साहब सभी से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तू जीत गई, ये मत समझ। दूसरी तरफ सभी बहुत खुश हो जाती है कि उस पर लगे इल्ज़ाम मिट गए हैं, अब वो एग्ज़ाम दे सकती है। राउत साहब कहते हैं कि अगले हफ्ते तुम अपने एग्ज़ाम्स दे सकती हो। जी हाँ, सभी पर लगे इल्ज़ाम मिट गए हैं। दूसरी तरफ ईशान सभी के पास आता है, उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि सभी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सभी इसका सॉरी नहीं लेती, वहाँ चली जाती है। वेल, अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ईशान सभी को सॉरी कहेगा या उसके लिए कुछ करेगा।